कि प्रदेश के सभी प्रवासी कामगार श्रमिकों को के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए। सभी श्रमिकों कामगारों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है कि जो भी श्रमिक और कामगार हैं उनकी सकुशल प्रदेश में वापसी के लिए उनको व्यवस्थित रूप से मेडिकल स्क्रीन करके फिर उनको अपने घर तक होम क्वारंटाइन में भेजने की व्यवस्था बहुत ही मजबूती से की जा रही है। और ऐसे में कहीं भी व्यक्ति यदि कहीं भी हमारे श्रमिक या कामगार साथी हैं तो पैदल ना चलें, और पैदल चलने से एक और बीमारी का खतरा भी है, सुरक्षा का भी खतरा है। और उन्होंने बार बार इस बात पर बल दिया है कि कोई भी श्रमिक पैदल न चले, कतई न चलें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब तक 22 मार्च तक लॉकडाउन से पहले 50 से 60 हजार लोग प्रदेश में वापस आ चुके थे। 25 मार्च के बाद दिल्ली से, हरियाणा से, राजस्थान से 6 लाख जो है हमारे श्रमिक घर भेजे गए और बसों को लगाकर जो है 4000 से अधिक बसों को लगाकर, यूपी रोडवेज की बसों को लगाकर घर भेजा गया। आज की तारीख में जो भी श्रमिक आ रहा है उसको जनपद स्तर पर रिसीव करके वहाँ पर जो है उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग करा के, मेडिकल स्क्रीनिंग के बाद उनको प्रॉपर व्यवस्था के अनुरूप सरकारी खर्च पर जो है मैं खाद्यान्न के पैकेट के होम क्वारंटाइन में भेजा जा रहा है। और होम क्वारंटाइन में भेजने के साथ ही वहाँ के ग्राम प्रधान और वहाँ की वॉलंटियर्स को ये अनुरोध किया जा रहा है कि उनका होम क्वारंटाइन के समय सहयोग दें। तो मुख्यमंत्री जी का ये कहना है कि जब 11,500 हरियाणा से भी लाए गए हैं श्रमिक भाई, कोटा से सभी छात्र 12,000 से अधिक आ चुके हैं, प्रयागराज से जो है 15,000 से अधिक छात्र अपने घर जा चुके हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान से अलग से फिर 15,000 लोगों को लाया गया है, गुजरात से, महाराष्ट्र से और भी जगहों से जो है लोग कुछ वाहन से भी आ चुके हैं। हरियाणा से अब जो है हम लोग 30,000 लोग आज या कल तक श्रमिक और कामगारों को जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं उनको लाने की व्यवस्था कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक, आज अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस तक जो है 69 ट्रेन हमारे प्रदेश में आ चुकी हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा जब इतनी बड़ी मात्रा में ट्रेन हमारी आ रही हैं प्रदेश में तो कोई कारण नहीं है कि किसी को पैदल चलने की आवश्यकता है। अभी तक जो 69 ट्रेन आई हैं, 69 ट्रेन जो आई हैं उनमें आगरा में अब तक 2 ट्रेन आ चुकी हैं, कानपुर में 2 आ चुकी हैं, लखनऊ में 11 ट्रेन आ चुकी हैं, जौनपुर में 2 ट्रेन आ चुकी हैं, गोरखपुर में 11 ट्रेन आ चुकी हैं, बरेली में 2 ट्रेन आ चुकी है, बलिया में ट्रेन आ चुकी हैं, प्रयागराज में 7 ट्रेन आ चुकी है, प्रतापगढ़ में भी ट्रेन आ चुकी है, रायबरेली में 1 ट्रेन आ चुकी है, वाराणसी में 2 ट्रेन आ चुकी हैं, अमेठी में 1 ट्रेन आ चुकी है, मऊ में 1 ट्रेन आ चुकी है, कन्नौज में 1 ट्रेन आ चुकी है, गाजीपुर में 2 ट्रेन आ चुकी हैं, बांदा में 1 ट्रेन आ चुकी हैं, हरदोई में ट्रेन आ चुकी है, आजमगढ़ में आई है, अयोध्या में आई है, बाराबंकी में आई है, सोनभद्र में आई है, गोंडा में आई है, सीतापुर, उन्नाव, बस्ती, कासगंज, मानिकपुर यानी चित्रकूट, और इस आधार पर 69 ट्रेन जो है प्रदेश में आ चुकी है। आज ये जिले करीब हम 40 जिलों में ट्रेन सब ले रहे हैं। 40 जिले ऐसे तैयार कर लिए गए हैं जहाँ ट्रेन सीधे आ सकती है। जो हमारे जनपदी जिले हैं, जहाँ मंडल मुख्यालय से अलग जिले हैं, उनमें भी ट्रेन की व्यवस्था कर दी है। 40 जो है स्थानों पर, इंक्लूडिंग सोनभद्र में 54 में और फिरोजाबाद में जो है टूंडला में ट्रेन लेने की व्यवस्था कर ली गई। तो इस आधार पर बहुत ही बड़ी संख्या में जब ट्रेन आ रही हैं तो मुख्यमंत्री जी का ये कहना है और अपील है, उन्होंने सबसे अपील की है और इसका प्रचार हमारे सूचना विभाग से भी अलग से होगा कि हर हालत में लोग व्यवस्था के अनुरूप आए, कोई भी अनावश्यक रूप से साइकिल या पैदल पर न चले। मुख्यमंत्री जी ने ये भी रिव्यू आज किया कि आज कुल मिलाकर 11 ट्रेन आ चुकी हैं और 16 ट्रेन और आने वाली,
यानी एक दिन में 27 ट्रेनें आ रही हैं, यानी 30,000 लोग एक ही दिन में जो है केवल ट्रेन से आ रहे हैं, और ये संख्या भी बढ़ेगी। 66 ट्रेनों को हमने अभी अनुमति दे दी है, और 10 गुजरात की ट्रेन और हैं तो उनको भी हम अनुमति देने जा रहे हैं, यानी 76 ट्रेन जो है अगले 2 दिन के अंदर आ जाएंगी। तो लगभग 30 से 40 ट्रेन जहां एक और आने लगेंगी तो निश्चय ही इससे काफ़ी लोगों को आने में सहूलियत होगी। और इसमें पुनः अपील सबकी ओर से ये जरूर कहना होगा कि किसी भी सूरत में पैदल न चलें और साइकिल पर ना चलें, असुरक्षित ना रहें। स्वास्थ्य के लिए भी अदरवाइज भी जो है कहीं भी पैदल और अदरवाइज चलते हैं तो सुरक्षा की व्यवस्था दिक्कत होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लॉकडाउन को पूरी सख्ती से लागू करने पर प्रत्येक दशा से हॉटस्पॉट क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन, स्वास्थ्य की व्यवस्था और डोर स्टेप डिलीवरी का भी आज रिव्यू किया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश दिया है कि गृह जनपद पहुंचने के बाद जो परिवहन निगम की बसें हैं वो पर्याप्त संख्या में हर जनपद में रखवा दी जाएं, जिससे किसी भी जनपद में परिवहन निगम की बसों की कहीं कोई कठिनाई ना हो। परिवहन निगम जो है 10,000 बसों के साथ जो है इस व्यवस्था को लागू कर रहा है, 10,000 बस। तो ये सबसे बड़ी व्यवस्था पूरे देश में होगी। इतनी बड़ी व्यवस्था लोगों को लाने की ट्रेन के माध्यम से और बसों के माध्यम से पूरे देश में कहीं नहीं हुई। मुख्यमंत्री जी ने 75 जनपदों के जिलाधिकारी के सहयोग के लिए जो आईएएस और वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी भेजे हैं वो भी जो है उनसे भी संवाद जल्दी ही वो नियमित करेंगे और उनसे संवाद रखेंगे। साथ साथ विदेशों से आने वाले लोगों की भी आज उन्होंने समीक्षा की। आपको मालूम है कि कल विदेश से जो है एक फ्लाइट शारजा से यहाँ आएगी लखनऊ 7:45 बजे रात को, और साथ साथ आज एक फ्लाइट दिल्ली आएगी जिसमें लगभग 20 हमारे यात्री ऐसे होंगे जो दिल्ली से नोएडा और गाजियाबाद आएंगे और क्वारंटाइन में रखे जाएंगे। जो अन्य प्रदेश से वापस आने के लिए इच्छुक व्यक्ति हैं उनके लिए केवल एक ही शर्त है कि उनकी सूची बनकर उस प्रदेश से हमारे प्रदेश में आ जाए और साथ साथ उनका मेडिकल सर्टिफिकेट आ जाए। तो उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे लोगों की अगर सूची आ जाती है और मेडिकल सर्टिफिकेशन भी आ जाता है तो उनको लेने के लिए तैयार है। ऐसी व्यवस्था हर प्रदेश के साथ की जा रही है। कोविड और नॉन कोविड हॉस्पिटल्स के अलग अलग स्थापित करने का भी आज जो है समीक्षा की गई है, और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को कोरोना मरीजों का अध्ययन करते हुए रोगियों की केस हिस्ट्री भी तैयार करने का निर्देश दिया है। टेस्टिंग की क्षमता को बढ़ाने के लिए और पूल टेस्टिंग को भी बढ़ाने का जो है आज मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है, और ये भी निर्देश दिया है कि जो भी मेडिकल संसाधन प्रत्येक जनपद में हैं उनकी व्यवस्था ऐसी हो कि सब चले, सब इक्विपमेंट चले, सभी डॉक्टर वहाँ पर ट्रेन हो जाएं और पूरी व्यवस्था को आगे ले जाया जाए। एक निर्देश आज मुख्यमंत्री जी ने और दिया है कि जो भी फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं पुनः एक व्यापक और बृहद अभियान ऐसा चलाया जाए कि शहर में एक एक इलाके में ज़्यादा संख्या में फायर ब्रिगेड लगाकर 5-5 फायर ब्रिगेड एक साथ लगाकर पूरा एक एरिया जो है उसको डीकंटामिनेट कर दिया जाए। तो ये निर्देश डीजी फायर को अब दे दिए गए हैं। हॉटस्पॉट के लिए भी और जो मार्केट्स हैं, मंडी हैं, उनके लिए विशेष रूप से, और जो हॉस्पिटल्स के पास का एरिया है जहां भी इन्फेक्शन का लोड ज़्यादा है, मंडी हो, हॉटस्पॉट्स का एरिया हो या हॉस्पिटल्स के आसपास का एरिया हो, कोई भी ऐसा एरिया हो या बड़ा कोई ऑफिस हो, तो ऐसे एरियाज को जरूर जो है डिसइंफेक्टेशन करने के लिए निर्देश मुख्यमंत्री जी ने डीजी फायर को दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने L1, L2, L3 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स की बेड्स की संख्या का भी आज रिव्यू किया है, और आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने 52,000 बेड्स का एक लक्ष्य रखा था, और आपको जानकर खुशी होगी कि आज तक जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, और ये रजिस्ट्रेशन भारत सरकार की वेबसाइट पर हो जाता है, 48,000 बेड्स की व्यवस्था अब हो गई है। यानी जो लक्ष्य मुख्यमंत्री जी ने तय किया था उस लक्ष्य की पूर्ति लगभग आज या कल में स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य शिक्षा विभाग उसको कर लेगा। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि आगे जो भी वेंटिलेटर्स, अब हर जनपद में जहां 2 वेंटिलेटर दिए गए थे, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हर जनपद में जहां पहले वेंटिलेटर नहीं थे 20 जनपद, वहां पर 5 वेंटिलेटर जो है दे दिए जाए।
ये भी निर्देश आज उन्होंने दिया है। निराश्रित गौवंश के संरक्षण के लिए भूसा बैंक स्थापित करने के लिए, गौ आश्रय स्थलों में रोजगारों की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए और इस एरिया के सेक्टोरियल नीतियों के लिए आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने आज निर्देश दिया है। ट्रेनों की संख्या के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अब तक 69 ट्रेन आ चुकी हैं और 11 ट्रेन आज आने वाली और है। तो एक दिन में लगभग 27 से 28 ट्रेनें हम अब डेली ले रहे हैं और हमारा लक्ष्य है कि एक दिन में 35 से 40 ट्रेनें जो है हम कम से कम ले लें। हमारे 40 स्टेशन जो है ट्रेन लेने के लिए तैयार हो गए हैं। जो गृह विभाग के माध्यम से लॉकडाउन अवधि में कार्रवाई की जाती है, आज तक 188 के अंतर्गत करीब 40,000 FIR यानी 39,439 FIR हो गई हैं, यानी लगभग 40,000 FIR हो गई हैं और 1,14,000 लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज कर दी गई है। 37,000 वाहन अब जो है सीज कर दिए गए हैं और जैसा कल हमने बताया था, अब जो है चालान की राशि भी अब 16 लाख रुपया जो है हो गई है। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि हॉटस्पॉट एरिया में 67 जनपदों में जो 452 हॉटस्पॉट एरिया हैं, इनमें 8,42,000 मकानों में लगभग 47 लाख लोगों को जो है उनकी हॉटस्पॉट के एरिया में व्यवस्था की जा रही है और साथ ही साथ जो कोरोना संदिग्ध है इन एरियाज में 20,000 लोगों पर भी सर्वेलेंस भी जो है किया जा रहा है। तबलीगी जमात और मरकज से जो जुड़े हुए लोग थे उन पर जो कार्रवाई की जानी थी क्वारंटाइन की, वो कर दी गई है। लगभग 2,670 लोगों को अब तक क्वारंटाइन जो है कर दिया गया है और विदेशी जो ऐसे व्यक्ति हैं, 325 ऐसे विदेशी व्यक्ति हैं जिन पर जो है वो क्वारंटाइन की कार्रवाई उनको की गई है, वो क्वारंटाइन में हैं। APC साहब की सूचना के अनुसार अब तक जो है 43,000 मोबाइल वैन्स जो है लगाई गई हैं डोर स्टेप डिलीवरी के लिए। दूध के लिए 21,000 जो है डोर स्टेप डिलीवरी वैन्स लगाई गई हैं। लगभग 34.5 लाख लीटर दूध कल वितरित हुआ है। किराना स्टोर्स में 51,549 जो है डिलीवरी के साधन लगाए गए हैं और राशन कार्ड में ये जानकर आपको खुशी होगी कि राशन कार्ड में जो है 3,52,22,000 राशन कार्ड में 3,04,69,000 यानी लगभग 3,05,00,000 जो है राशन कार्ड पर वितरण हो चुका है और 7,05,000 मेट्रिक टन खाद्यान्न निःशुल्क भी और सशुल्क भी दिया जा चुका है। जो कल फूड पैकेट्स हैं, लगभग 10 लाख फूड पैकेट कल बांटे गए हैं। गेहूं क्रय में भी काफ़ी तेजी आई है और गेहूं क्रय अब तक 144 लाख क्विंटल गेहूं का जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। अब तक जो उद्योग चलाने की गतिविधि है उसमें काफ़ी संख्या में उद्योगों को चला दिया गया है, लेकिन जो 1,000 रुपया श्रमिकों को दिया जाता था, नगरी को, ग्रामीण को, निर्माण श्रमिकों को, अब कुल मिला के 30,94,000 30,94,000 यानी लगभग 31 लाख लोगों को 309.38 करोड़ रुपया जो है 1,000 रुपये की दर से दे दिया गया उनके खाते में और ये बहुत ही अधिक और बड़ी धनराशि है जिससे जो है सभी लोगों को इसमें लाभ मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुनः इस बात का निर्देश जरूर दिया है कि जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उनकी पूरी सुरक्षा की जाए और उनकी पूरी सुरक्षा करने के लिए जो भी करने की आवश्यकता है वो कार्य जो है किए जाएंगे। पुनः उनकी ओर से मैं रिपीट करना चाहूँगा कि लोग पैदल ना चलें, इस ओर जो है हमारा ध्यान सबको ओर आकृष्ट करने का है। राजस्व विभाग ने आज ऐप भी डाउनलोड किया है, आज ऐप भी माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से जो है उसको लॉन्च किया है। ये ऐप सभी लोग डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऐप का भी जो है लोग लाभ ले सकते हैं। ये प्रवासी राहत मित्र ऐप है जो हमारे प्रवासी व्यक्ति जो हैं उनके लिए है और इस ऐप के माध्यम से जो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के सहयोग से विकसित हुआ है,
इसमें प्रवासी नागरिकों को सरकारी योजना का लाभ, स्वास्थ्य की निगरानी, कौशल के लायक नौकरी और आजीविका प्रदान करने के सहयोग के लिए डेटा कलेक्शन का ये ऐप है। ये ऐप भी आज लॉन्च हो गया है और इसको जो है www.rahatup.in पर जो है देखा जा सकता है और इस ऐप के माध्यम से सभी श्रमिकों को आगे लाभ मिलेगा। मैं प्रमुख सचिव स्वास्थ्य से चाहूँगा कि कृपया अपनी ओर से जो है विवरण विस्तृत देने की कष्ट करें। धन्यवाद। प्रदेश में इस समय जो एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस हैं उनकी संख्या 1821 1821। कुल अभी तक जो लोग पूरी तरह उपचारित होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं उनकी संख्या 1261 1261। कुल अभी तक संक्रमण के 3145 3145 प्रकरण सामने आए हैं जो 68 जिलों से मिले हैं। इनमें से 68 जिलों में से 9 जनपदों में इस समय कोई भी एक्टिव इन्फेक्शन नहीं है। कुल 63 डेथ्स इसमें हुई हैं। जो सैंपल कल टेस्ट किए गए उनकी संख्या है 4848 4848 सैंपल्स कल टेस्ट किए गए। तो लगातार जो लैब्स की स्ट्रेंथनिंग की गई है, उसका एक्सपेंशन किया गया है, लैब्स की संख्या बढ़ाई गई है, उसका आप परिणाम देख रहे हैं कि शुरू में 200-250 टेस्ट से बढ़ के अब हम 4848 टेस्ट हमने कल किया है। कुल जो अभी तक सैंपल्स टेस्ट किए गए प्रदेश में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिला करके उनकी संख्या 1,16,030 116030। कल भी पूल सैंपलिंग की गई, पूल के द्वारा टेस्ट किए गए सैंपल्स के 373 पूल लगाए गए, 373 पूल्स, जिनमें 1779 1779 सैंपल्स की टेस्टिंग हुई। इन 373 में से 18 पूल पॉजिटिव निकले, 355 पूल नेगेटिव आए। एक चीज आपको आज मैं विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि जो हमारे एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस हैं उनमें एक अच्छा ट्रेंड हम देख रहे हैं, जिसमें संख्या में कुछ कमी आई है। पीछे लगातार एक्टिव इन्फेक्शन केसेस बढ़ रहे थे। 4 मई को एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस 1939 थे, 5 मई को 1862 हुए, 6 मई को 1831, 7 मई को फिर से बढ़कर 1868 और आज 8 मई को 1821। तो 4 मई को जो 1939 एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस थे आज वो गिर करके 1821 हो गया है। प्रदेश में हमारे जो डिस्चार्जेस है, रिकवरी है, वो काफ़ी ज़्यादा हुई है इस समय। जो रिकवरी का नेशनल परसेंटेज है इस समय वो 29.35% है। जो लोग भी इन्फेक्टेड हुए हैं उनके रिकवरी का नेशनल परसेंटेज 29.35 है, जबकि उत्तर प्रदेश का इस समय रिकवरी का परसेंटेज 40.09 चल रहा है, 40.09%। कल ना, मैं तो आपको अभी के आंकड़े से बता रहा हूँ, 3145 टोटल है और उसमें से डिस्चार्जेस 1261 है, इससे आपको मैं बता रहा हूँ। जो सर्वेलेंस की कार्रवाई है वो हमारी निरंतर चल रही है और सर्वेलेंस अब तक सर्वेलेंस की 60,147 टीम्स ने काम किया है, 60,147 टीम्स ने काम किया है और प्रदेश के 50,43,903 घरों का सर्वेक्षण किया गया है। हेल्थ विभाग के टीमों के द्वारा लोगों का सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें 2,52,15,344 लोगों का 2,52,15,344 पर्सन्स की स्क्रीनिंग की गई है, उनसे संपर्क किया गया है और उनके हालचाल पूछा गया है। जिनमें भी लक्षण दिखाई पड़े हैं उसकी रिपोर्टिंग की गई है और उस पर उनके फिर आगे टेस्टिंग इत्यादि की कार्रवाई की गई है। आइसोलेशन वार्ड्स में आज के दिन 1,885 लोग हैं जो विभिन्न चिकित्सालयों में या मेडिकल कॉलेजेस में हैं
और जो फैसिलिटी क्वारंटाइन है उसमें 9,575 लोग इस समय फैसिलिटी क्वारंटाइन में हैं। आरोग्य सेतु से उसमें निरंतर लोग ऐप डाउनलोड कर रहे हैं प्रदेश में, और उसमें जो अलर्ट्स आ रहे हैं उसके लिए ये व्यवस्था बना दी गई है। पहले हम सीधे सारे के सारे डेटा को हम डिस्ट्रिक्ट्स को भेज रहे थे, अब ये व्यवस्था बना दी गई है कि जो हमारा कंट्रोल रूम है स्टेट का, हेल्थ डिपार्टमेंट का, वहाँ से जिनके भी अलर्ट्स आ रहे हैं उनको टेलीफोनिक कॉल्स जा रहे हैं, और उनको हम टेलीफोनिक कॉल्स करके उनका हालचाल पूछेंगे, और अगर उनमें कोई लक्षण पाया जाएगा तो उनको रिकमेंड किया जाएगा कि आप अपने परीक्षण कराएं, अपना टेस्ट कराएं। हमारा हेल्पलाइन जो है उसका नंबर आप जानते हैं 1800-180-5145। किसी भी व्यक्ति को अगर ऐसा लगे कि उसमें कोई लक्षण आ रहे हैं, सर्दी खांसी जुकाम या सांस लेने में तकलीफ आदि, तो इस नंबर पर फोन करें, सलाह प्राप्त करें। आपको हमारे जो कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारी हैं वो लोग बताएंगे कि आपको घर पर आराम करना चाहिए या आपको नजदीकी चिकित्सालय में जाकर के अपना परीक्षण कराना चाहिए। 1800-180-5145 हमारा हेल्पलाइन नंबर है। आज आपके माध्यम से फिर मैं ये अनुरोध करना चाहूंगा कि कोविड के साथ साथ हमें नॉन कोविड केयर भी लोगों को उपलब्ध कराना है। लोगों को किडनी संबंधित समस्या या जो इंजरीज होती हैं ट्रॉमा की या कैंसर की या लिवर की या और जो चीज़ें हैं, डिलीवरी है, महिलाओं का जो एंटीनेटल केयर है, वो सब उपलब्ध कराना है। तो जो प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल हैं उनसे हमारा अनुरोध है कि वो जो इन्फेक्शन प्रिवेंशन का प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए बिल्कुल निर्भय होकर के अपनी सेवाएं लोगों को उपलब्ध कराएं। इस संक्रमण के काल में उनकी ये बहुत बड़ी सेवा होगी लोगों के लिए और बहुत बड़ा योगदान होगा। आपके माध्यम से एक बार फिर मैं रिपीट करना चाहूँगा कि ये जो बीमारी है, संक्रमण है, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। सावधान रह के हमें अपना बचाव करना है, क्योंकि इसका न तो अभी कोई वैक्सीन है न इसके लिए अभी कोई दवा बनी है। तो बचाव ही इसका अभी एकमात्र रास्ता है, और हम सावधान रहकर और कुछ प्रोटोकॉल का पालन करके हम अपना बचाव कर सकते हैं। साबुन और पानी से बार बार हाथ धोते रहें। सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात कम से कम 2 गज की दूरी मेंटेन करें। जहां भी आप सार्वजनिक स्थल में जाएं अपने मुंह और नाक को ढकें, उसको मास्क से या रुमाल से, गमछे से, दुपट्टे से मुंह और नाक को कवर करें ताकि आपको दूसरा को इन्फेक्ट न करने पाए, और अगर आप संक्रमित हैं तो आप दूसरे को इन्फेक्ट न करें। साथ ही साथ इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इसमें जो बुजुर्ग होते हैं और जो जिनको पहले से कोई बीमारी है उनको ये संक्रमण ज़्यादा परेशान करता है, इसलिए उनको बचाना है। अपने बुजुर्गों को बचाना है, जिनको भी पहले से कोई बीमारी है उनको बचाना है, उनको स्वयं भी अपना ध्यान रखना है, और हम लोगों को भी ध्यान रखना है कि हम भी किसी भी बुजुर्ग के नज़दीक न जाएं। उनसे अगर हमें कोई बात करनी है हम दूर से बात करें, उनके नज़दीक हम न जाएं। अगर हम किसी को जानते हैं, कोई गर्भवती महिला है या कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको पहले से कोई बीमारी है, हम उसके नज़दीक बिल्कुल न जाएं। हम दूर से ही उनसे बातचीत करें और दूरी मेंटेन करें ताकि उनको किसी प्रकार का संक्रमण न होने पाए। आखिर में मैं आप लोगों से यही, आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि सरकार इस पूरे प्रकरण में जो जांच की सुविधा है और चिकित्सा की सुविधा है ये निःशुल्क उपलब्ध करा रही है। और जो हमारे प्रवासी आए हैं इस समय बड़ी संख्या में ट्रेन से और दूसरे माध्यम से जो आ रहे हैं गांव में, उनके लिए 21 दिन की होम क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई है। उनको अपने घरों में ही रहना है, और जो सोशल जो नॉर्म्स हैं, जो हमारे कम्युनिटी सर्वेलेंस की बात है, उस पर हमें बहुत जोर देना है। जो गांव में जो ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है, ग्राम निगरानी समिति, और जो शहरों में मोहल्ला निगरानी समिति बनाई गई है, इनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन बहुत ही चौकसी के साथ करना है, और प्रतिदिन ये सुनिश्चित करना है कि जो लोग बाहर से आए हैं वो अपने घर में ही हैं, होम क्वारंटाइन का पालन कर रहे हैं, अपने सामाजिक दायित्वों का पालन कर रहे हैं। इस बीमारी से घबराना नहीं है, न ही ये कोई स्टिग्मा है। ये संक्रामक बीमारी है, ये किसी को भी हो सकती है। इसलिए अगर किसी को बीमारी है, न तो उसके साथ आप कोई हीन भाव रखें, न उसके साथ दुर्व्यवहार करें, और अगर किसी के पास कोई बीमारी है तो न वो घबराए
और सामने आकर के अपनी जांच करवाए, अपनी चिकित्सा करवाए। धन्यवाद।